हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी 2024 के ज्योग्राफी के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गिव एनी वन यूज ऑफ आयरन ओर। तो ये तो बड़ा इजी है। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन। ठीक है, इतना लिख दोगे मार्क्स मिल जाएगा। इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन which is a key ingredient in the manufacturing of steel। ये सर बहुत सारा यूज है, मैंने एक ये दे दिया। ठीक है, चल नेम 2 इंडियन स्टेट्स where copper is found। बहुत सारे हैं, राजस्थान ले लो, ठीक है, मध्य प्रदेश ले लो, झारखंड ले लो, 2 ही बोला है, आप कोई भी 2 लिख देना। आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 का रोमन 2। विथ रेफरेंस टू हीराकुड प्रोजेक्ट आंसर द फॉलोइंग। ऑन विच रिवर इज इट बेस्ड। तो हमें पता है ये महानदी रिवर के ऊपर है। ठीक है, नेम एन इंडियन स्टेट बेनिफिटेड बाय द प्रोजेक्ट। तो ये ओडिशा लिख सकते हो। ओके, चल नेक्स्ट देखते हैं। गिव 2 disadvantages of using petroleum as a source of power। तो पहला तो है पोल्यूशन। क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिलीज ह्यूज अमाउंट of CO2 and other greenhouse gases। एक तो आप ये लिख दो greenhouse gases। ठीक है, दूसरा होता है oil spills during transportation। तो मरीन लाइफ में प्रॉब्लम हो जाता है। oil spills during transportation है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन जिसके कारण मरीन इकोसिस्टम जो है वो एडवर्सली इफेक्ट हो जाता है। तो ये 2 आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, इसे मैं रब कर दे रहा हूं। या नेम एन ऑफशोर ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इट इज मुंबई हाई। नेक्स्ट मेंशन 2 एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी। तो चलो 2 एडवांटेज लिख लेते हैं भैया। पहला तो अभी भी बात कर रहे थे, पेट्रोलियम पॉल्यूशन होता है, ये क्लीन है हमारा। ठीक है, इट इज क्लीन एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ फ्यूल। ठीक है, दूसरा लिख लो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। इसी का दूसरा लिख लो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो ये आप बहुत सारा दिया हुआ है, मैंने ये 2 लिखा है। आप कोई भी आपको 2 याद हो तो आप ये लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। या क्या बोल रहा है, वॉट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पावर इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बुक में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। मैं लिख दे रहा हूं, एक तो रिलायबल एंड हाईली सस्टेनेबल होता है। हाईली सस्टेनेबल है। ठीक है, दूसरा एक्सपेंसिव तो होता है, दो इट इज एक्सपेंसिव टू बिल्ड, it is expensive to build, it is cheap to run and thus cost effective बोल सकते हो आप ये, and thus cost effective। सही है, ये 2 रीजन दे सकते हो आप। बहुत सारे रीजन है, आपको जो याद हो आप वो रीजन लिख सकते हो। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, 9 का पार्ट 1, रोमन का पार्ट 1, मेंशन 2 एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स डन बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो भैया अभी लोन मिलना इजी हो गया है, जिसके कारण वो बेटर सीड, फर्टिलाइजर, बाकी सब चीजें आराम से खरीद पाते हैं, ठीक है। तो लिखो फार्मर्स नाउ हैव एक्सेस टू easy loan to facilitate and receive subsidies for procurement of essential, जो उनको जरूरत है, essential input like सीड्स हो गया, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, है कि नहीं, या इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, ठीक है। तो ये सब लेने में बड़ा ही आसान होता है, पहले पैसे नहीं थे, अभी आपको लोन मिल जाता है। दूसरा, बहुत सारा मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट चल रहा है, रिवर वैली प्रोजेक्ट, जिसके कारण अभी पानी अवेलेबल होता है आराम से। विद द लिख लो, इनिशिएशन ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, न्यू इरिगेशन स्कीम भी है, बहुत सारे इरिगेशन स्कीम नाउ प्रोवाइड्स वाटर to the field all year around, तो पहले क्या था कि आपको मॉनसून पे डिपेंड करना पड़ता था, मॉनसून, और पानी सब जगह होता भी नहीं था सही से, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी क्या है कि इरिगेशन की प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारा प्रोजेक्ट है, बहुत सारा फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट देती है, जिससे वो सॉल्व हो गया है। एम आई करेक्ट? चल, ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसी का, मेंशन द क्लाइमेटिक कंडीशन फाउंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग ग्राउंडनट। क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब टेम्परेचर आपको लिखना है जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपको रेनफॉल भी लिखना है। रेनफॉल कितना होता है भाई? 50 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। नेम द स्टेट दैट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया। तो आप गुजरात ले लो, ठीक है, दिस इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं आप, विथ रेफरेंस टू कल्टिवेशन ऑफ पल्सेस आंसर द फॉलोइंग। नेम अ सॉइल फाउंड सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ पल्सेस। तो रेड सॉइल हो गया हमारा, ठीक है। नेम एनी 2 पल्सेस ग्रोन इन इंडिया। बहुत सारे हैं भाई, तूर, मसूर, कोई भी 2 लिख देना। मूंग हो गया, ठीक है, बीन्स हो गया, उड़द हो गया, पीज हो गया, ये सब आप लिख सकते हो, और भी बहुत सारे, ठीक है। वाई इज इट अ पॉपुलर फूड क्रॉप ऑफ इंडिया? वाई इट इज अ पॉपुलर फूड क्रॉप इन इंडिया? देखो तो भैया, सबसे पहली बात तो दे आर लेग्यूमिनस, दे आर leguminous plant, yes or no, that fix atmospheric nitrogen, ठीक है। दूसरा, they serve as important animal fodder, है कि नहीं? इसी कारण आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो, ये तो हो गया। आई होप दिस इज क्लियर।
चलिए एक सेकेंड में इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्या है, रोहन इज अ फार्मर, एक सेकेंड रुक जाइए, इसको थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा। या रोहन इज अ फार्मर, ही आस्क्स हिज फ्रेंड टू हेल्प हिम गेट सम लेबरर्स फॉर गिनिंग। तो ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आपको ये वर्ड ही आपको आंसर देगा, गिनिंग। विच क्रॉप डू यू थिंक इज ग्रोन बाय रोहन, गिनिंग है तो कॉटन होगा, तो ये वर्ड से ही आपको आंसर मिलेगा। मेंशन एनी 2 क्लाइमेटिक कंडीशन सुइटेबल फॉर दिस क्रॉप। अगेन अगर टेम्परेचर की बात करते हो तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अगर आप रेनफॉल की बात करोगे तो आपको 50 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर, ये 2 कंडीशन है आपके, 2 क्लाइमेटिक कंडीशन सुइटेबल फॉर दिस क्रॉप। चलिए नंबर 9 भी हो गया, नंबर 10 देख लेते हैं अब, ठीक है। नंबर 10, डिफरेंशिएट बिटवीन लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो पहला तो है भैया कैपिटल, लार्ज स्केल में बहुत ज्यादा लगता है, स्मॉल स्केल में कम लगता है, फिर एम्प्लॉयज ले सकते हो। तो पहले आ जाओ, लार्ज स्केल लिख लेते हैं यहाँ पे, लार्ज स्केल, यहाँ पे लिख लेते हैं स्मॉल स्केल, बीच में एक लाइन दे दिया हमने। लार्ज स्केल में क्या होता है, रिक्वायर्स वेरी लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बहुत ज्यादा लगता है कैपिटल, इसका तो स्मॉल कैपिटल बेस होता है, हैज अ स्मॉल कैपिटल बेस, ठीक है। दूसरा आप ले लो एम्प्लॉयज अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। यहां पे इसके कंपैरिजन में, लार्ज स्केल के कंपैरिजन में उतना एम्प्लॉयज नहीं रहता है, एम्प्लॉयज लेस लेबर। ये सुनो, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ले लो, टॉय इंडस्ट्री हो गया, लार्ज स्केल ले लो आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ले लो, वो लार्ज स्केल हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, गिव 2 ways in which the electronic industry is important for India। बहुत सारा है भाई, helps in space programming, space programs, ठीक है। फिर से टेलीकम्युनिकेशन में काम आता है, टेलीकम्युनिकेशन में काम आता है। फिर से बहुत सारे गैजेट्स है जहाँ पे यूटिलाइज करते हैं हम, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, है ना, टेप रिकॉर्डर हो गया, यूज़ ऑफ एक्सरे हुआ, वहाँ पे लगता है हमें, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का यूज़ दिखाई देता है, एक्सरे हो गया ले लो आप, हाई स्पीड कंप्यूटर्स हो गया, हाई स्पीड कंप्यूटर्स हो गया, ये सब कंप्यूटर्स हो गया, ठीक है। इस सब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का ही तो देन है भाई, ये ना हो तो मुश्किल हो जाएगा। तो 2 लाइन लिख देना, मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट अ मिनट। या विथ रेफरेंस टू पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री आंसर द फॉलोइंग, व्हाई इज इट बिकमिंग पॉपुलर इन रिसेंट टाइम। ये रिसेंट टाइम में इतना पॉपुलर कैसे हो गया भैया, सबसे पहले तो इनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो चीप होते हैं, ज्यादा महंगे नहीं होते हैं, और ड्यूरेबल होते हैं, एक्सट्रीमली ड्यूरेबल। इसी कारण आप बोल सकते हो ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है बहुत फेमस हो गया है इन रिसेंट टाइम। वाई इज इट लोकेटेड क्लोज टू द ऑयल रिफाइनरीज। भैया रॉ मटेरियल मिलने बहुत आसानी होगा, रॉ मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड बाय ऑयल रिफाइनरीज। तो इसलिए अगर आसपास में हो तो आराम से आपको रॉ मटेरियल मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाता है आपका, ठीक है। नेम एनी 2 पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे बॉस, पीवीसी पाइप ले लो आप, प्लास्टिक ले लो, एक सिंथेटिक रबर ले लो, सिंथेटिक फाइबर ले लो, ये सब
पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेम द कंट्री दैट हैड हेल्प इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ भिलाई स्टील प्लांट। तो यूएसएसआर लिखने से आई थिंक रशिया, आपको आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है, वाई इज दिस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड अ बेसिक ओकी इंडस्ट्री? अपने से बना के भी लिख सकते हो भैया। देखो, इट प्रोवाइड्स, मैं लिखता हूं, इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर every sector लाइक एग्रीकल्चर की बात कर लो आप, आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सबके रॉ मटेरियल जो है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से आते हैं, इसीलिए ये एक की या बेसिक इंडस्ट्री आप बोल सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? वेयर इज टाटा स्टील लोकेटेड? तो भैया टाटा नगर में लोकेटेड है। डन। चलो, ये तो हो गया हमारा नंबर 10। नंबर 11 देख लेते हैं। मेंशन 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग वाटरवेज। तो भैया पहला तो भैया इन्वायरमेंट फ्रेंडली है वाटरवे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप बोल सकते हो। दूसरा, जो आपको अगर बल्कि गुड्स भेजना है तो मुझे लगता है कि ये आपका वाटरवेज एक बेटर है। बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं, आपने देखा होगा, जो वाटरवेज के थ्रू ही, शिप्स के थ्रू ही एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं। शिप्स आर एक्सेलेंट, लिख लो, शिप्स आर एक्सेलेंट to transport large quantities of bulky goods over long distance। तो उसके लिए हमारे ये फायदेमंद होता है। चलो, ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलैटरल? 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट तो बोलना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, बुक में मिल जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। लिखो, इट इंश्योर्स, मैं लिख दे रहा हूं 2, आपको कोई भी याद होगा आप लिख देना। ठीक है, इट इंश्योर्स स्मूदर एंड फास्टर मूवमेंट ऑफ people and goods between major cities and port। मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है। ठीक है, मेजर सिटीज एंड पोर्ट। दूसरा क्या बोल सकते हैं? प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी टू मेजर agricultural, industrial and cultural centers of India, stimulating more economic growth। बड़े बड़े जगह को कनेक्ट करता है ये। ठीक है, मोर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, बुक में दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, वैसे आपको आराम से आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हटाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? देखो, मेंशन 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ रोडवेज बोला है। तो पहला तो है, इट इज नॉट सुइटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, नॉट सुइटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, दूसरा आप बोल सकते हो पॉल्यूशन, बिकॉज इसके करेंगे व्हीकल्स, रैपिड राइज इन, ऐसे लिखो, रैपिड राइज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स
on the roads have resulted in increase in air pollution, yes or no, और accident भी, and accidents. एक और बोल रहा है तो लिख लो heavy commodities, बुक में आपको मिल जाएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हेवी कम्युनिटीज लाइक कोल हो गया एंड आयरन हो गया, कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, इजिली बाय रोड्स, ठीक है। तो ये आप 3 लिख सकते हो। हालांकि बुक में दिया हुआ है, बहुत सारे रीजंस दिए हुए, आप कोई भी 3 लिख लेना, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। या नेक्स्ट क्या है, गिव अ रीजन फॉर द फॉलोइंग, रेलवेज आर वेल डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत सारे, फ्लैट टेरन ले लो आप, एक ही रीजन बोला है, फ्लैट टेरन हो गया आपका, डेंसली पॉपुलेटेड है, फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन दोज एरिया, इसी कारण आप बोल सकते हो रेलवेज आर वेल कनेक्टेड इन द नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। अच्छा, सी ट्रांसपोर्ट हैज लॉस्ट इट्स पॉपुलरिटी इन रीसेंट टाइम। तो पहला तो भैया स्लो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। फ्रीक्वेंट साइक्लोन का डर रहता है, फ्रीक्वेंट साइक्लोन है, फिर से पायरेट्स हो गए, ठीक है। तो इसी कारण इट हैज लॉस्ट इट्स पॉपुलैरिटी इन रीसेंट टाइम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हेलीकॉप्टर सर्विसेज आर क्रूशियल ड्यूरिंग इमरजेंसी। यस, एड्रॉप, आप टू प्रोवाइड मेडिसिन बोल सकते हो, टू प्रोवाइड मेडिसिन, फिर से टू ड्रॉप फूड, जहां पे रिक्वायरमेंट है, एयर ड्रॉप है कि नहीं। चलिए ये तो था नंबर 11 जो कि बड़ा ही इजी था। नंबर 12 देख लेते हैं अब, ठीक है। नंबर 12, व्हाट इज द इम्पैक्ट फॉर वेस्ट जनरेशन ऑन द फॉलोइंग। वेस्ट जनरेशन से इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। पहला है तो सरफेस वाटर, तो जाहिर सी बात है इट गेट पॉल्यूटेड, पॉल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द एक्वाटिक सिस्टम, ठीक है। चल नंबर ए। नंबर बी क्या बोला है, व्हाट इज द इम्पैक्ट फॉर वेस्ट जनरेशन ऑन द फॉलोइंग। लैंडस्केप, तो रीयूज नेचुरल ब्यूटी, कचरा फेंका हुआ इधर उधर तो जाहिर सी बात है गंदा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको। रीयूज नेचुरल ब्यूटी। अच्छा, प्रोवाइड होम, it becomes a breeding place, provide homes to rats and other disease carrying organism है कि नहीं। तो यही इफेक्ट है, कोई भी एक लिख देना भाई। चल नेक्स्ट देखते हैं, why is dumping considered a harmful method of waste disposal। तो पहला तो है कि डंपिंग के कारण इट कैन contaminate underground water as well as soil, contaminate कर देता है। फाउल ओडर आता है, गंदी स्मेल, ठीक है। फिर से स्प्रेड ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, वो भी एक है, प्रॉब्लम है। तो 2 लिखना था, आप कोई भी 2 लिख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है।
A fire broke out at the Kochi City Corporation run waste treatment plant. Thick cloud of toxic smoke engulfed the city. The unsorted waste at the plant contained PVC and clinical waste, both of which on combustion are extremely harmful for the general health of public. ये इकोनॉमिक टाइम्स में छपा था. Which method of waste management would have helped in reducing health hazard? आग लगी है भाई. In the above case, तो आप सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट कर सकते थे भैया. ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट कर सकते थे. ये सुनो, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए था. प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट फॉलो कर सकते थे आप, जो कि है मैनेजमेंट लाइक आप कंपोस्टिंग कर सकते थे. ठीक है, इंसिनरेशन कर सकते थे. सेनरेशन. ठीक है, चलो. What measures may be undertaken by individual to reduce waste? तो ये तो यार अपने ऊपर है. ये तो आपको मतलब डिफरेंट किड्स विल हैव डिफरेंट आंसर्स. ठीक है, तो ये खुद से बना के एक अच्छा सा आंसर दे देना. What measures must be taken by individual to reduce waste? रिसाइकिल था, रिड्यूस में बहुत सारी प्रोसेस है. तो RRR पढ़ा हम लोगों ने. ठीक है, तो अपने से एक बना के एक आंसर लिख सकते हो. इसमें मैं क्या लिखूं? नेक्स्ट, हाउ कैन अर्बन वेस्ट बी मेड यूजफुल? तो भैया जो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो कंपोस्ट में. ये सुनो, फिर से यूजिंग plastic waste to make road, using plastic waste to make roads. ठीक है, फिर से चलो ये हो गया. नंबर 4 देखते हैं. रोमन 4, मेंशन 3 ways to reuse waste that is generated at home. अगेन ये इंडिविजुअल के आंसर पे डिपेंड करता है. जैसे मैं कहूँगा तो मेरे घर में जो पुराने कपड़े होते हैं वो मैं सफाई के कामों के लिए यूज़ कर सकता हूँ. जब भी आप बाहर जाओ तो आप एक जूट बैग ले लो, उसी को लेके जाओ, प्लास्टिक मत यूज़ करो. तो खुद से 3 पॉइंट आप बना के लिख सकते हो. ठीक है, मेंशन 3 ways to reuse waste, reduce, reuse. ये 2 अलग अलग टर्म है. रिसाइकिल, 3R के अलग अलग मीनिंग होते हैं, याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ पे रीयूज लिखा हुआ, वो रिड्यूस बता देंगे. समझ रहे हो? रीयूज कैसे कर सकते हो आप? चलो, जैसे कि एक कैन मिला तो उसका मैंने पेन स्टैंड बना लिया. Am I clear? आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था इसका. इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड. और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें.